हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, पुलिस, बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है। पहला ऑप्शन है पैरानोवा, दूसरा है डिप्रेसिव स्टूपर, तीसरा है पीडोफिलिया, चौथा है साइजोफ्रीनिया। तो अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास जो है पैरानोया कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास जो है पैरानोया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, दूसरा ऑप्शन है लुई पाश्चर, तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है लैंडस्टीनर। तो इम्यूनोलॉजी का जनक जो है एडवर्ड जेनर को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। इम्यूनोलॉजी का जनक जो है एडवर्ड जेनर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, सूर्य की किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है। पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड, दूसरा है कॉस्मिक किरणें, तीसरा है पराबैंगनी किरणें, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट जाएगा, पराबैंगनी किरणों के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। पराबैंगनी किरणों के कारण जो है कैंसर की संभावना जो है प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्न में से कौन सा मादक द्रव्य नहीं है। तो इनमें से जो है मादक द्रव्य जो है धूम्रपान नहीं है। इनमें से जो है मादक द्रव्य जो है धूम्रपान नहीं है। जबकि मैंड्रेक्स जो पहला ऑप्शन है ये जो है मादक द्रव्य है, दूसरा ऑप्शन जो है अफीम यह भी मादक द्रव्य है, तीसरा ऑप्शन जो है चरस ये भी मादक द्रव्य है। जबकि इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है धूम्रपान, यह जो है मादक द्रव्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवें पे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा कह रहा है, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। पहला ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल, दूसरा है मिथाइल एल्कोहल, तीसरा है इथाइल तथा मिथाइल एल्कोहल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल शराब के पीने से जो है रोगी की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन बी इसका जो है राइट जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिनेमन की छाल से, दूसरा है सिनकोना की छाल से, तीसरा है तुलसी की पत्तियों से और चौथा है कत्था वृक्ष की छाल से। तो मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण जो है सिनकोना की छाल से किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण जो है सिनकोना की छाल से किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। पहला ऑप्शन है प्लेटलेट्स की, दूसरा है हीमोग्लोबिन की, तीसरा है शर्करा की और चौथा है जल की। तो
डेंगू बुखार में मानव शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है डीएनए सूत्र को छोटे टुकड़ों में स्प्लिटिंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए, तीसरा ऑप्शन है विप्राकृतीकरण के लिए, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। तो लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग जो है डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग जो है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है जेनेटिक खोज के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा निगमन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, किस कवक का उपयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था। ऑप्शन ए है राइजोपस, ऑप्शन बी है एल्ब्यूगो, ऑप्शन सी है निस्पोरा, और ऑप्शन डी है सिस्टोपस। तो इनमें से जो है किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन था नियमन में किया गया था, तो इसका ऑप्शन जो है सी राइट रहेगा, निस्पोरा का। निस्पोरा का प्रयोग जो है जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था। निस्पोरा कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है बारबरा मैकलिंटॉक, दूसरा है जे मोनॉट, तीसरा है बीडल एम टैटम, और चौथा है गैराट। तो जंपिंग जीन की खोज जो है बारबरा मैकलिंटॉक द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। जंपिंग जीन की खोज जो है बारबरा मैकलिंटॉक द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है वैक्समैन, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है बर्ग ने, और चौथा है स्मिथ व नाथन्स ने। तो प्रतिबंध एंजाइम की खोज जो है स्मिथ व नाथन्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। प्रतिबंध एंजाइम की खोज जो है स्मिथ व नाथन्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता। पहला ऑप्शन है लाल व पीले में, दूसरा है हरे व पीले में, तीसरा है लाल एवं हरे में, और चौथा है सभी रंग। तो वर्णांध व्यक्ति जो है लाल व हरे रंगों में भेद नहीं कर सकता। ऑप्शन सी इसका जो है राइट जाएगा। वर्णांध व्यक्ति जो है किन रंगों में भी भेद नहीं कर सकता, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट रहेगा, लाल एवं हरे रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्परिवर्तन किसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्परिवर्तन किसमें होते हैं। पहला ऑप्शन है आरएनए में, दूसरा है इंट्रोन्स में, तीसरा है प्रोटीन्स में, और चौथा है सिस्ट्रोन्स में। तो उत्परिवर्तन जो है सिस्ट्रोन्स में नहीं होता है। उत्परिवर्तन जो है किस में होते हैं, तो उत्परिवर्तन जो है सिस्ट्रोन्स में होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। उत्परिवर्तन किस में होते हैं, तो उत्परिवर्तन जो है सिस्ट्रोन्स में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं। तो डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं जो है एक्सान्स में होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं होती हैं, तो डीएनए अणुओं में प्रोटीन की संकेत सूचनाएं जो है एक्सान में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन है विद्युत लेपन उद्योग में, दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक विलायक उद्योग में, तीसरा ऑप्शन है पेंट विनिर्माण उद्योग में और चौथा ऑप्शन है कोयला खान में। तो कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो जाता है, तो कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। कोयला की खान, कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें पहला ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल होता है, दूसरा ऑप्शन है ओजोन होती है, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और चौथा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो अम्ल वर्षा जो है वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। क्वेश्चन नंबर 18 है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है इच्छू शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है इच्छू शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है। पहला ऑप्शन है पामिटिक एसिड, दूसरा है लैक्टिक एसिड, तीसरा है सिट्रिक एसिड और चौथा है एसिटिक एसिड। तो इच्छू शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में जो है एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। इच्छू शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में जो है एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20वां है रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। क्वेश्चन नंबर 20वां है रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और चौथा ऑप्शन जो है फास्फोरस। तो रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व का प्रयोग जो है सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। सल्फर, सल्फर का प्रयोग जो है रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो उर्वरकों के निर्माण में हम पोटेशियम तत्व का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम तत्व का उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। पहला ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धर्मिता, दूसरा है ताप, तीसरा है ऊष्मा और चौथा है ऊर्जा। तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। पहला है उर्वरक संयंत्र द्वारा,
दूसरा है सीमेंट उद्योग, और तीसरा है थर्मल पावर प्लांट, और चौथा है आटा मिल। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो फ्लाई ऐश जो है सीमेंट उद्योग द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। फ्लाई ऐश एक वातावरणीय प्रदूषक है जो सीमेंट उद्योग द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा है एथेनॉल, और तीसरा है मेथेनॉल, और चौथा है मेथेनॉल। तो शर्करा या मंड जो है एथेनॉल के किण्वन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। शर्करा या मंड जो है एथेनॉल के किण्वन से प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा, एथेनॉल। शर्करा या मंड के किण्वन जो है एथेनॉल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनोमैल एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 25 है एनोमैल एक मिश्रण है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, दूसरा है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का, तीसरा है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट का, और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो एनोमैल जो है मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। ऑप्शन ए इसका जो है राइट जाएगा। एनोमैल जो है मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। एनोमैल मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। तो शुष्क पाउडर अग्निशामक में जो है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, तो शुष्क पाउडर अग्निशामक में जो है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है दाहक सोडा कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दाहक सोडा कैसा होता है। पहला ऑप्शन है उत्फुल्ल, दूसरा है प्रस्वेदी, तीसरा है आक्सीकारक, और चौथा है अपचायक। तो दाहक सोडा जो है प्रस्वेदी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। दाहक सोडा कैसा होता है, दाहक सोडा जो है प्रस्वेदी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है चूहों के विष का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 28 है चूहों के विष का रासायनिक नाम है। तो चूहों के विष का रासायनिक नाम जो है जिंक फास्फाइड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है, तो चूहों के विष का रासायनिक नाम जो है जिंक फास्फाइड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा, जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 है एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। पहला ऑप्शन है मेथिल सैलिसिलेट, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा एक्सी सैलिसिलेट, तीसरा है एस्टिक सैलिसिलिक एसिड, और चौथा है एल्किल सैलिसिलिक एसिड। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा है आसवन द्वारा, तीसरा है विद्युत अपघटन द्वारा, और चौथा है ओजोन अपघटन द्वारा। तो एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, तो एल्युमिनियम को जो शुद्ध कर सकते हैं विद्युत अपघटन विधि द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। एल्युमिनियम को जो है विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी जो है राइट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग जो है जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग ने कवर किया, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।